इतने बड़े गृह मंत्री एक गलियों में को धक्के खा रहे हैं और जो कीचड़ देख रहे हैं उनका विनाश देख रहे हैं शहर का। जो विकास था वो भी खत्म कर दिया गया। यहाँ की बेरोजगारी इतनी है कि यहाँ की जनता जो है हरियाणा में जाती है रोजगार के लिए। और डोर टू डोर की बात रही अमित शाह जी की, हम तो ये चाहें प्रधानमंत्री भी डोर टू डोर कर ले। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री भी आके नाहिद के सामने चुनाव लड़े तो फिर भी नाहिद जीतेगा। तो यूपी में बीजेपी की लहर जो है वो थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन ये जरूर है कि यूपी में जो है बीजेपी की सरकार दोबारा फिर जरूर आएगी। यूपी चुनाव 2022, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश की तरफ टिकी हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये 10 मार्च की तारीख तय करेगी, क्योंकि तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सभी राजनीतिक अखाड़े के मैदान में उतार दिए गए हैं। जनता किसे चुनेगी ये भी देखने का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बीते 5 सालों में कितना विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है इसको भी जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। और इसी को जानने के लिए मैं आप पहुंचा हूं कैराना के बिसातियान मोहल्ले में मैं इस वक्त मौजूद हूं और लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि बीते 5 सालों में कितना विकास हो पाया है, क्योंकि दावे बहुत किए गए योगी सरकार द्वारा कि विकास की गंगा बहाई गई है। कैराना का जब भी नाम आता है तो एक नफरत भरे बोल भारतीय जनता पार्टी द्वारा बोले जाते हैं। किस तरीके से देखते हैं और कितना विकास हुआ है? यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ जी। तो पलायन 2013 से 7 साल में इनको आज पलायन की याद आई। पिछले चुनाव में भी कैराना की जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया था बहुत अच्छे से। इस बार भी इस चुनाव में उससे ज़्यादा भारी मतों से चौधरी नाहिद हसन को जिता करके कैराना की जनता इंशाल्लाह भेजेगी। और इतने छोटे से विधायक हमारे नाहिद हसन, बड़े बड़े दिग्गज, उनको अमित शाह जी को उन्होंने घर घर फिरवा दिया, यहाँ पर्चे बांटते फिर रहे। थोड़ी बड़ी बात है। यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ। पलायन वलायन क्या, यहाँ कोई पलायन नहीं हुआ। यहाँ कोई पलायन नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहूंगा बीते 5 सालों में जो आरोप नाहिद हसन के ऊपर 2017 के बाद एक से बढ़कर के एक लगा दिए गए, गैंगस्टर आपके विधायक को बताया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कितने उन दावों में सच्चाई है और जनता नाहिद हसन को किस तरीके से देखती है और समझती है? जनता उसका जवाब देगी 10 तारीख को। ऐसा कुछ नहीं है, उन पर सब फर्जी मुकदमे हैं और ये सब गुंडागर्दी है। जब जब कोई भी देख लो, आजम खान साहब को देख लो, औरों को देख लो, पुलिस को आगे करती है। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ गरीबों के मसीहा हैं और ये तो बेकार की बात है। ये बेकार की बात है। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, युवा हैं आप, कितना विकास युवाओं के लिए बीते 5 सालों में योगी सरकार ने कैराना में किया है? युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं दिया योगी सरकार ने। कैराना में एक सिर्फ PSC कैंप दिया है, वो भी हमारे पे लट बजाने के वास्ते दिया है क्या? युवाओं के लिए क्या दिया है? कोई कॉलेज दिया है, कोई डिग्री के लिए, कोई युवा के लिए रोजगार खोली है, कोई नौकरी खोली है, शिक्षक खोली है? नहीं। योगी जी आए थे भी यहाँ 1.5 महीने पहले और कह रहे थे प्लान। हम मानते हैं, चलो उनका प्लान है। वो 1.5 महीने पहले यहाँ मिल के गए थे, व्यापारियों से वादा करके गए थे कि 55 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी देंगे। उनकी सरकार में अभी तक इन्हें नौकरी भी नहीं मिली और इन्हें कोई 5 लाख का चेक भी नहीं मिला। क्या यही आश्वासन है इनके हाथ में? ये झूठी फर्जी किताब लेके फिरते हैं योगी जी। आज तक कुछ देखा है कि झूठे बोल सिर्फ झूठे है। झूठे बोल देने का काम किया है, क्योंकि अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी आपके द्वार आए थे, घर घर पर्चे बांटने का काम कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आखिरकार अमित शाह जी को डोर टू डोर कैंपेन करने की जरूरत कैराना में क्यों पड़ रही है? नाहिद हसन का चेहरा देखते हुए डोर टू डोर करना पड़ रहा है, क्योंकि मौजूदा वर्तमान में विधायक हैं। 2017 में प्लान का मुद्दा इन्होंने उठाया था, वो जिन उस टाइम बंद हो चुका था। अब इन्होंने दोबारा फिर बोतल में से बाहर निकालने की कोशिश करी, मगर नाहिद हसन 2022 में भी 10 मार्च को भारी मतों से विजय बनाएगी यहाँ की पब्लिक। और डोर टू डोर की बात रही अमित शाह जी की, हम तो ये चाहें प्रधानमंत्री भी डोर टू डोर कर ले। ये माननीय नाहिद हसन का चेहरा है। ये यहाँ से कम 50,000 वोटों से जीत के जाएगा। प्रधानमंत्री भी अगर कैराना में उतर जाते हैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए, वो नाहिद हसन को नहीं हरा पाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने रोजगार को लेकर के बात की, योगी सरकार का एक पोस्टर लगा पड़ा है, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक आप जाएंगे, फर्क साफ है। पहले की सरकारों ने, खासतौर पर समाजवादी की पार्टी ने, युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया। उन्होंने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। कौन कहता है कि समाजवादी ने रोजगार नहीं दिया? योगी सरकार का दावा भाई।
योगी सरकार तो अपने आप में फर्जी है, बिल्कुल झूठ बोलती है, सिर्फ पोस्टर लगा देती है, होर्डिंग लगा देती है, अखबारों में निकलवा देती है, गोडी मीडिया को पैसे दे देती है, जी मेरी ये खबर चला दीजिए, मैंने आज इतने लाख लोगों को नौकरी दी है। किसको दी है आज तक? कहीं देखा है? सबसे बड़ी बात है, जो भी योगी के खिलाफ बोलेगा या मोदी के खिलाफ बोलेगा तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। ये कहाँ का कानून है, मैं पूछना चाहता हूँ। ये कहाँ का कानून है? ये आम जनता का सवाल है। कितना विकास बीते 5 सालों में हो पाया और कितने सालों से आप कैराना में रह रहे हैं? हम कैराना में तो बाप दादा से पहले पैदा हुए, यहीं के रहने वाले हैं। यानी कि पूरी उम्र जो है आपकी यहाँ बीत गई। कितना माहौल में फर्क देखा जाता है, क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने लाई जा रही हैं कैराना की, वो नफरत भरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। केवल नफरत भरा बताने से ही नफरत भरा नहीं हो सकता। यहाँ अमन चैन है, प्यार है लोगों में, अमन चैन है। कितना विकास आपने देखा है कि बीते इतने सालों में हो पाया, और योगी जी का 5 साल का पीरियड काल किस तरीके से रहा है कैराना के लिए? कोई विकास नहीं हुआ विनाश के अलावा। एक रोड बनाया है, रोड में भी पब्लिक की जमीन है जो है हड़प ली गई, जमीन ज्यादा ले ली गई, पैसा उनको मिला नहीं, मुआवजे के तौर पर ठिंगा दिखा रहे हैं, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। सब जो भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचार जो है वो फैला रखा है। हाँ फैला रखा है, भ्रष्टाचार फैला रखा है। कोई गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई। हाथरस कांड ले लो आप, उन्नाव में ले लो, और ये पुलिस, उनका प्रशासन सबसे ज्यादा गुंडागर्दी कर रहा। प्रशासन सबसे ज्यादा गुंडागर्दी कर रहा है। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, कितना विकास हुआ है 5 सालों में कैराना? कुछ नहीं हुआ। खुश है योगी जी से? नहीं, अरे यहाँ तो नाइट का सन का दीवाने है सब। योगी जी से खुश नहीं है? कुछ नहीं है। आखिरकार क्यों? कुछ करा ही नहीं। वो तो कह रहे हैं विकास की गंगा बहाई है, कैराना के लिए ऑफर लेकर के आए थे वो। यो चेयरमैन ने बनवाई, यो उसने क्या बनवाई? अखिलेश ने हाईवे निकाल के विनाश कराया शहर का, यहाँ के काश्तकारों का विनाश कराया। यहाँ तो नाइट दर्शन जिंदाबाद होगी, नहीं दर्शन की जिंदाबाद होगी। अभी आप ही के राज्य में गृह मंत्री आए देश के, कोई आओ यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो तो बोल रहे हैं कि उनके आने से अब हवा बदल गई, नाई दर्शन हार जाएंगे। ऐसी हवा बढ़ गई, वो 50,000 से जीतेगा, ऐसी हवा बन गई। कीचड़ में को घूम के चले गए हैं कैराना के, ये वो भी देख गए हैं कैराना का विनाश है या विकास है। अमित शाह भी अपने आप देख के चले गए हैं कीचड़ से लड़ते हुए। अमित शाह जी कीचड़ से लड़ते हुए वापस चले गए हैं। देखते हुए क्या हुआ था? उस दिन बारिश आ रही थी, कीचड़ में घूमते हुए सड़क पर को धक्के खा रहे थे। मतलब इतने बड़े गृह मंत्री एक गलियों में को धक्के खा रहे हैं, और जो कीचड़ देख रहे हैं उनका विनाश देख रहे हैं शहर का। शहर में आज तक कोई विकास करने का नाम ही नहीं है। जो विकास था वो भी खत्म कर दिया गया। यहाँ की बेरोजगारी इतनी है कि यहाँ की जनता जो है हरियाणा में जाती है रोजगार के लिए। हरियाणा में जाना पड़ रहा है यहाँ की जनता को। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, क्या देश के गृह मंत्री के आने से बदलाव होगा? यहाँ पर वो दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है कैराना में बदलाव होगा। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री भी आके नाइद के सामने चुनाव लड़े तो फिर भी नाइद जीतेगा। कैराने ने तय कर दिया, शुरुआत कैराने से होगी और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार आएगी। अखिलेश यादव की सरकार आएगी। पर भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर जब देश के गृह मंत्री कैराना आए तो ये कह करके गए कि 300 के पार जाएगी इस बार बात। देश के गृह मंत्री तो ये कैराने में कह के गए कि नाइद जहाँ 30,000 तक जीत रहा था 50,000 तक जीतेगा गृह मंत्री के आने तक। गृह मंत्री के आने से 50,000 वोटों से जीतेगा। मंत्री के आने के 50,000 वोटों तक जीत होगी हमारी, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। और भी युवा मेरे साथ मौजूद है। मैं आपसे कैंप दिया है, कैराने में कैंप दिया है। कैराने में बहुत लड़के ऐसे जो पढ़े लिखे हैं जिन्हें मतलब नौकरी कैराने के लड़के लगा दो ना उसमें। जो कैराने में पुलिस कैंप दिया है उसमें कैराने के लड़के लगा दो ना नौकरी पे। कैराने में बहुत लड़के पढ़े लिखे हैं आज के उसमें। कैराना में भी बहुत ज्यादा लड़के जो हैं पढ़े लिखे। तो हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं। कैराने के अंदर कोई ऐसी बात नहीं, आपस में भाईचारा है, एक दूसरे के पास आना जाना है, खाना खवाना है। कैराना में कभी झगड़ा नहीं हुआ। कैराना को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। कैराना को सिर्फ बदनाम किया जाना है। और युवा मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, बीते 5 सालों में कितना विकास युवाओं के लिए कर पाई है योगी सरकार? नहीं सर, कोई विकास नहीं कर पाई। असफल है युवाओं का विकास करने में सरकार। असफल रही है। अब तो देश के गृह मंत्री भी आपके कैराना में आ गए हैं, उम्मीदें बंधी है क्या? ये उम्मीदें छूटती है? सर, देश के गृह मंत्री का हमारे कैराने में आना उनकी एक विफलता दर्शाता है। वे विफल हो चुके, तभी तो गृह मंत्री यहाँ तक चल के खुद आ गए, वरना उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं थी अगर उन्होंने विकास किया होता यहाँ पे।
उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती अगर विकास किया होता। युवा मेरे साथ मौजूद हैं, कितना युवाओं के लिए कारगर साबित हो पाई है योगी सरकार बीते 5 सालों में? देखो जी, मैंने अभी आंकड़े पढ़े थे कुछ दिन पहले अखबार में। हमारे देश का आंकड़े ये है कि पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हमारे इस टाइम हमारे पूरे इंडिया में है। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़े स्टेट में युवाओं का क्या हाल है फिलहाल यूपी में सबसे बड़े स्टेट में क्या हाल है? जैसे कि आपने एक आंकड़े का जिक्र किया, पर आंकड़े तो भारतीय जनता पार्टी अपने दिखाती है कि जनता जो है वो झूठ बोल रही है, जो आंकड़े उनके पास है वो सही है? नहीं, आंकड़े आप पढ़ो, आंकड़े हम भी आपको दिखाएंगे कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में हमारे इंडिया में है। पिछले 45 साल में बताइए कहाँ रोजगार है, बताइए आप कहाँ रोजगार है? क्योंकि फर्क साफ है कि पोस्टर लगाए गए हैं योगी सरकार द्वारा और ये बताया गया कि पिछली सरकारों ने रोजगार युवाओं को नहीं दिया, हमने 4.5 लाख युवाओं को बीते 5 सालों में रोजगार दिया। बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं है कि कहाँ पे रोजगार दिया, हमें बताइए आप किस उसमें रोजगार दिया है, बताइए। रोजगार का जिक्र और पोस्टर लगा रखे हैं उन्होंने, वो कुछ नहीं है, वो तो सब अपनी पब्लिसिटी के लिए कि हमने इतना रोजगार दे दिया, ये कुछ नहीं है। तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, देश के गृह मंत्री आपके शहर आए, क्या बदलाव होगा देश के गृह मंत्री के आने से? कैराना में ये देखो, ये साफ साफ दर्शाता है कि ये गृह मंत्री का हमारे यहाँ एक छोटे से शहर में आना, ये उनका विफलता का जो है ना एक परिणाम है उनके, और दिखाता है कि कितना इस सीट को लेकर वे कितना खौफजदा है, इस सीट को लेकर, यहाँ की सीट को लेकर, इस सीट को लेकर के खौफजदा है। पर यहीं कैराना से खड़े होकर के ऐलान करके गए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यूपी में 300 के पार जाएगी। नहीं सर, बिल्कुल निरर्थक है उनके ये वाक्य, कोई भी सफलता यहाँ से तो मिलेगी नहीं सर। यूपी में बीजेपी की सरकार तो बन रही है, बिल्कुल इसमें तो कोई वो नहीं है, ओपिनियन पोल भी दिखा रहे हैं बीजेपी की सरकार तो बन रही है बिल्कुल, लेकिन कसमकस जो है वो सबसे ज्यादा इस हमारी सीट पर है। सरकार बन रही है बीजेपी की, बिल्कुल बन रही है सरकार बीजेपी की बन रही है, पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाएगी? देखो, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सफल हो पाएगी बीजेपी सरकार। यानी कि आप साफ तौर पर ये दावा कर सकते हैं कि यूपी में लहर चलेगी भाजपा की, पर इस सीट पर लहर का असर नहीं होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, यूपी में बीजेपी की लहर जो है वो थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन ये जरूर है कि यूपी में जो है बीजेपी की सरकार दोबारा फिर जरूर आएगी। दोबारा जो है भाजपा की सरकार आने का वादा जो दावा जो किया जा रहा है, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि जो दावे किए जा रहे हैं भाजपा की सरकार आएगी, इस सीट पर असर होगा भाजपा की लहर का? यहाँ कोई असर नहीं होगा, यहाँ तो 50,000 वोटों से इंशाल्लाह नए दर्शन जीतेंगे, और यूपी में भी अखिलेश सरकार आएगी। जो 47 आज सबक है ना, वो बीजेपी के आएंगे। क्योंकि उत्तर पश्चिम सीटों पर सबकी निगाहें हैं, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि 136 सीटें उत्तर पश्चिमी सीटों पर है, 2017 में 109 जीते, इस बार गृह मंत्री दावा करके गए वो 300 के पार जाएंगे। हमें तो ऐसा लगता नहीं कि 300 के पार जाएंगे, हमें तो ऐसा लग रहा है ज्यादा 50 भी नहीं कूद देंगे। और रही सरकार की, पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, समाजवादी अब के पूर्ण बहुमत से आ रही है, 300 प्लस का नारा हमारे अखिलेश यादव जी का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और वे 300 प्लस से अपनी पूर्ण बहुमत से राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भी है, और भी बड़े बड़े प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, जिससे कि किसानों के साथ अत्याचार हुआ था, मैं बेचारे 1 साल सड़क पे धरना दिए बैठे रहे, उनकी आवाज सुनी कि अब वे भी इस टाइम समाजवादी के साथ जुड़े हुए हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार लाने जा रहे हैं। वो भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और भी युवा मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा कितना विकास युवाओं के लिए हुआ है 5 सालों में? अभी तो कोई विकास नहीं हुआ, इस सरकार में तो 5 साल हो गए, युवाओं के लिए कोई विकास नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है अभी। पर योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने रोजगार दिए युवाओं को। कोई रोजगार नहीं दिया, आप बताओ क्या रोजगार दिया योगी सरकार ने युवाओं को? वो तो इसी पर वोट मांग रहे हैं। चाय बेचो, रोजगार दिया सरकार ने, चाय बेचो रोजगार जो है वो दिया है सरकार ने। कैराना की आम जनता मेरे साथ मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहीं दावा भी किया अगर भाजपा की सरकार आ भी जाती है उत्तर प्रदेश में, पर इस सीट पर भाजपा की लहर बेअसर होती हुई दिखाई देगी।